Myself BL Deepan, HOD Electronics, Government Polytechnic College जोधपुर, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ब्रांच के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट 1 के टॉपिक CDS फोटो कंडक्टिव सेल, कैडमियम सल्फाइड फोटो कंडक्टिव सेल को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। CDS फोटो कंडक्टिव सेल। The photoconductive cell is a two-terminal passive semiconductor device whose terminal resistance vary linearly with the intensity of the light. Photoconductive cell एक टू टर्मिनल पैसिव फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस लाइट इंटेंसिटी के साथ में वेरी होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोकंडक्टर और फोटो रेजिस्टर्स और LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसको फोटो कंडक्टर या फोटो रजिस्टर भी कहा जाता है, LDR भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। द वर्किंग ऑफ फोटो कंडक्टर्स आर बेस्ड ऑन द फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। इनकी जो कार्य प्रणाली है वो फोटो कंडक्टिव प्रभाव पर आधारित होती है या फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पर आधारित होती है। द फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is proportional to the concentration of charge carriers present in it। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन पर प्रोपोर्शनल होती है। रेडिएंट एनर्जी सप्लाइड टू द सेमीकंडक्टर कॉजेज कोवेलेंट बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन। अगर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर रेडिएंट एनर्जी फॉर एग्जांपल लाइट सप्लाई की जाए, लाइट उसके ऊपर गिराई जाए, तो इट कॉजेज कोवेलेंट बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन एक्सेस ऑफ दो जनरेटेड थर्मली आर प्रोड्यूस। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स में जनरेट होंगे इन एक्सेस ऑफ दो जनरेटेड थर्मली, यानी कि टेम्परेचर के कारण जो जनरेट हो रहे हैं उनके अलावा। दीज इंक्रीज्ड करंट कैरियर्स रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये इस तरह से चार्ज कैरियर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे इसका रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा एंड दिस कॉजेज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल टू इंक्रीज, और इससे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Materials used for photoconductive cells are, there are two types of material: intrinsic material, photoconductor material, and another one is extrinsic photoconductor material. In extrinsic photoconductor materials, extrinsic excitation takes place, whereas in intrinsic photoconducting materials, most of the excitation is intrinsic. Intrinsic photoconductor materials include lead sulfide (PbS), lead selenide (PbSe), cadmium sulfide (CdS), and mercury cadmium telluride, while germanium and silicon are the usual hosts for extrinsic photoconductors with impurities such as arsenic, copper, gold, and indium. Germanium and silicon को भी as a photoconductor we can use with the addition of some impurities like arsenic, indium, gold, etc. The CDS photoconductive cell is widely used because the spectral response of this cell is closely matches with that of the human eye। यानी कि CDS फोटोकंडक्टिव सेल को ज्यादा यूज में लिया जाता है क्योंकि इसका स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स जो है वो ह्यूमन आई के रेस्पॉन्स से मैच करता है, यानी कि इट कवर्स ऑलमोस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम। The cell is therefore often used in applications where human vision is a factor, such as street light control or automatic iris control for cameras. The essential elements of a photoconductive cell are the ceramic substrate। कंस्ट्रक्शन के अंदर सेरामिक सबस्ट्रेट होती है, ये लेयर ऑफ फोटोकंडक्टिव मटेरियल, उसके ऊपर फोटोकंडक्टिव मटेरियल की लेयर या फिल्म डिपॉजिट की जाती है। मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स और उस फोटोकंडक्टिव मटेरियल की लेयर के दोनों तरफ ऑन बोथ द एंड्स मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड, कनेक्ट द डिवाइस इनटू ए सर्किट एंड ए मॉइस्चर रेजिस्टेंट एनक्लोजर। और इसके ऊपर ग्लास या रेजिन की इसके ऊपर मॉइस्चर रेजिस्टेंट लेयर
से इसको कवर किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है. This is the symbol of a photoconductive cell. Light is these arrows indicates light falling on the photoconductive cell. This is the layer of the photoconductive material which is deposited on the substrate, which may be ceramic or some other insulating material. These are the two terminals. This is the strip of photoconductive material. So this is the light sensitive photoconductive material. This is the top view. This is the side view. The light sensitive material is arranged in the form of a long strip zigzagged across a disc-shaped base with protective sides. For added protection, a glass or plastic cover may be included. Two ends of the strip are brought out to connecting pins below the base. ये जो दोनों ends हैं, these are connected to these two terminals or these two electrodes. The CDS material is deposited in the form of film on a ceramic or epoxy base in a snake-like track to provide the maximum possible contact area. इसको snake-like या zigzag पैटर्न में डिपॉजिट किया जाता है ताकि लाइट जो है मैक्सिमम डिपॉजिटेड एरिया को कवर कर सके. इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फोटोकंडक्टिव सेल का एक जनरल फोटोकंडक्टिव सेल का इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है. In the absence of light, when there is no light, its resistance is very high, and in absolute darkness, when there is no light, its resistance is called as dark resistance. When we increase illumination in lumens per meter square, this is the logarithmic scale for illumination or light intensity in lumens per meter square. When we increase illumination level, its resistance is decreasing. The spectral sensitivity of the photoconductive cell depends on the wavelength of the light to which it is exposed. The dark resistance of CDS cell is high. Dark resistance cadmium sulfide cell का बहुत हाई होता है in comparison to other photoconductive cells. The CDS cell is sensitive throughout the visible spectrum. इसका जो sensitive area है वो लगभग visible spectrum को cover करता है. Vibgyor, it covers almost all the colors of the visible spectrum, and it is peaking at its peak response occurs at around 550 nanometer. The major drawback of the photoconductive cells is that temperature variations cause substantial variation in resistance for a particular light intensity. किसी एक particular light intensity पर फोटोकंडक्टिव सेल्स का टेम्परेचर के कारण भी थोड़ा रेजिस्टेंस वेरिएशन होता है. ये एक तरह का इसका ड्रॉबैक है. Therefore, such a cell is unsuitable for analog applications. In case of CDS, variation in resistance with temperature is rather small. CDS के केस में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रेजिस्टेंस वेरिएशन rather small होता है, और we can say it is almost stable with respect to temperature variation. फोटोकंडक्टर इन ए सर्किट, ये फोटोकंडक्टर को एक सर्किट में लगाया गया है इन विच वी आर कंट्रोलिंग करंट लेवल इन एन एलईडी. फोटोकंडक्टर RC forms R1 of this cell bias transistor circuit. This is R2. This is LED. तो LED RC की जगह लगा हुआ है और इस LED की लाइट को कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि हम LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं. बाई falling light on this photoconducting material or photoconductive cell, we can change the brightness of this LED. This circuit uses a photoconductive cell to control the current level in an LED. The LED current is low when the ambient light level is low, because the cell resistance is high. The LED current is increased
is a result of the decreased resistance of the RC when the ambient light level is high. जब RC के ऊपर यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल के ऊपर ज्यादा लाइट गिर रही है तो उसके इसमें R1 की वैल्यू कम हो जाएगी. R1 की वैल्यू कम होने से more current flows in the LED and its brightness level is increases. This increased current gives greater LED brightness. So we can use photoconductive cell in a number of circuits. Advantages and disadvantages of photoconductive cell. Advantages are it is a replacement of variable resistance and also has dependency on the light. Its resistance decreases when light falls on it and increases in the dark. डार्कनेस में इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और जब लाइट गिराई जाएगी तो उस समय इसका रेजिस्टेंस कम होगा. फोटो रजिस्टर्स आर चिप एंड अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस. फोटो रेजिस्टेंस चीप होते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है. दीज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस. दे रिक्वायर वेरी स्मॉल पावर, इनका पावर रिक्वायरमेंट कम होता है. एंड ए स्मॉल वोल्टेज पर वी कैन ऑपरेट दीज photoconductive cells. It can be used to create simpler circuits. It is bidirectional. ये bidirectional होते हैं and hence we can connect them in any direction. Disadvantages. Photoresistor is less sensitive to light compared to photodiode और phototransistor. Phototransistor और photodiode की कंपैरिजन में लाइट के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं. Cadmium sulfide used in photoresistor construction is hazardous to environment. CDS जो है वो environment के लिए hazardous होता है. Hence they are available only in selected countries. If applied voltage exceeds rated maximum voltage of a phototransistor for short duration, it will cause irreversible damage to the photoresistor. It is very accurate but it has very slow response. इनका जो response है वो slow होता है. Very slow response time of about 10 seconds to 100 seconds. Hundredth of milliseconds. 10 to hundreds of milliseconds. It is temperature sensitive and bulky in size. It has non-linear characteristics. इनके जो characteristics है वो linear नहीं होते हैं, non-linear होते हैं. Applications of photocell. Photocells are used in automatic lights to activate whenever it gets dark. They are used as timers in a running race to calculate the runner speed. Runner's speed को calculate करने में भी काम में लिए जा सकते हैं. Photocells are used to count the vehicles on the road. Counting purpose के लिए भी काम में ले सकते हैं. Object counting के लिए, counting the vehicles on the road. They are used in lux meters to decide the light intensity. Lux meter में भी we can use a photocell or photovoltaic cell or photodiode etc. These are also used as switches as well as sensors. These are used in burglar alarms to protect from a thief. These are used in robotics wherever they direct robots to hide from view in the dark, otherwise to follow a beacon or line. These are used in exposure meters which can be used with a camera for knowing the correct time of exposure to get a good photo. Photocells are used in the sound reproductions which can be recorded on a movie film. Photocells को sound reproduction के लिए भी काम में sound recording के लिए भी काम में ले जा सकता है. These are used in dusk to dawn lights, यानी कि dusk to dawn lights के लिए भी इनको काम में ले जा सकता है. This is all about photoconductive cells or LDR. Thank you.